हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज 20 अगस्त 2020 का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे विथ फुल डिटेल। इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट भी होगा, इसमें फैक्ट्स भी होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। ये डेली आपका 8 बजे होगा, तो आपको ये याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का हाल ही में एयर बबल समझौता किया है, वह पहला पड़ोसी देश कौन सा बना है। तो एयर जो फर्स्ट नाइबरिंग कंट्री बनी है जिसने भारत के साथ एयर बबल समझौता किया है वो है आपकी मालदीव्स। तो मालदीव जो है वो आपकी फर्स्ट पड़ोसी देश बना है, और टोटल अगर हम बात करें तो 7वां देश बना है जिसने भारत के साथ एयर बबल समझौता किया है। अब पहले 6 देश कौन से थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 6 देश जो थे, पहला था आपका यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात एंड कतर। तो ये 6 कंट्री भारत के साथ एयर बबल समझौता कर चुकी हैं। अब 7वीं कंट्री जो बनी है वो मालदीव बनी है, लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा कि पहली पड़ोसी कंट्री कौन सी है, तो वो मालदीव है, क्योंकि मालदीव भारत के पास में है, पड़ोस में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये जो एयर बबल होता है वो क्यों निर्माण किया जाता है, इसका क्यों समझौता होता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं एक दूसरे से दूसरी कंट्री के लिए, तो भारत के लिए जैसे कि अब मालदीव से अगर समझौता यहाँ पर हुआ है तो टूरिज्म को बढ़ावा इससे मिलता है, मेडिकल इमरजेंसी से बढ़ावा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट्स को। देखिए यहाँ पर इस टाइप के एयर बबल्स यहाँ पर निर्माण किए जाते हैं ताकि लोग यहाँ पर रहें, पर्यटन का स्थल यहाँ पर बने। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एयर बबल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं और ये समझौता किया जाता है। सेकेंड थिंग यहाँ पर यह है कि ये जो समझौता हुआ है वो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद के बीच में हुआ था, और ये जो समझौता हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब जो उड्डयन मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी, जिनको आप सिविल एविएशन मिनिस्टर बोलते हैं, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बात कही है कि हम 13 देशों के साथ और एयर बबल समझौता करने की बात कर रहे हैं, तो वो भी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी अगर उनसे समझौता हो जाता है। तो 13 देश में अभी ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, इजराइल, केन्या, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड है। तो अभी 7 कंट्री का हो चुका है, 13 से अभी बातें चल रही हैं। अब ये 13 कंट्री से होता है तो हम आपको आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू एजुकेशनल प्रोडक्ट कॉल्ड असाइनमेंट। तो हाल ही में एक प्रौद्योगिक कंपनी है जिसने शैक्षिक उत्पाद पेश किया है, वो असाइनमेंट जिसको असाइनमेंट कहा जाता है वो कौन सी कंपनी है। तो ये आपकी हाल ही में गूगल ने किया है, तो आपको याद रखना है गूगल के बारे में। तो गूगल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, गूगल ने हमारे भारत के लिए अभी क्या क्या किया है। तो हाल ही में गूगल ने नॉन क्लासरूम यूज़र, यानी कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो नॉन क्लासरूम यूज़र उसी को असाइनमेंट कहा गया है यहाँ पर। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये है जिसमें एजुकेटर फास्टर हो सकें और जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ अटेंड कर सकें। गूगल ने इंडिया के लिए बहुत से काम किए, जैसे कि हाल ही में आपने सुना होगा $10 बिलियन यहाँ पर दिया है। $10 बिलियन का मतलब होता है यहाँ पर 75,000 करोड़। तो आप दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, $10 बिलियन किसने दिए, 75,000 करोड़ किसने दिया। तो वो आपको गूगल ने अनाउंस किया, और ये जो फंड मिलेगा वो 5 से 7 सालों में इंडिया को मिलेगा, ठीक है। अब इस फंड के तहत क्या क्या काम होंगे इसके बारे में देखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं सीबीएसई के, तो उनको 1 मिलियन टीचर्स को, यानी कि 10 लाख टीचर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी गूगल की तरफ से, ठीक है। तो वो ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट पढ़ाते हैं उनको टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा सुंदर पिचई को इन्वेस्ट के लिए यहाँ पर उत्तराखंड जो सीएम है, उत्तराखंड के सीएम, उन्होंने हिल स्टेट में यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए सुंदर पिचई को आमंत्रित किया था। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के साथ भी इन्वेस्ट किया था, जिसमें 33,733 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया था, और इसमें गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म के 7% के करीब यहाँ पर स्टेक खरीदे थे। तो ये सब चीज़ें आप याद करते हैं गूगल के बारे में, तो आपका गूगल से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ बीन
पोथमसली अवार्डेड द कीर्ति चक्र अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है आपका अब्दुल रशीद कलास को, और ये मिला है इनको मरणोपरांत। ये जो है वो जम्मू कश्मीर के हेड कांस्टेबल थे जो हाल ही में इनका ये शहीद हो गए हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से ये थे। इसके अलावा जो हमारा जो 74वां जो इंडिपेंडेंस डे था उस पर शौर्य चक्र भी दिए गए। तो 9 शौर्य चक्र दिए गए और 1 कीर्ति चक्र जो इनको मिला उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 9 शौर्य चक्र जो थे वो थे आपके किशन सिंह रावत को मिला। इसके अलावा हवलदार आलोक कुमार दुबे थे, अनिल थे, आपके अमित कुमार थे, देन CISF के महावीर प्रसाद गोपरा थे, कांस्टेबल इराना नाक्या थे, CISF महेंद्र कुमार पासवान थे, सतीश प्रसाद कुशवाहा थे। तो ये 9 लोगों को मिला है। अब मरणोपरांत किसको मिला है हमने इसमें ब्रैकेट में लिखा है, आप इसको एक बार पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो कीर्ति चक्र है वो कब से स्टार्ट हुआ? तो वो स्टार्ट हुआ 1952 से, और 1952 से स्टार्ट हुआ आपका शौर्य चक्र। तो दोनों आपके कीर्ति हो चाहे शौर्य चक्र हो, दोनों आपके 1952 से स्टार्ट हुए हैं। देखिए जो कीर्ति चक्र है वो सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, और जो शौर्य चक्र है वो 3rd हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड है। तो दोनों आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच 2 इंडियंस वॉज रिफर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो हाल ही में तो जो जानवरों के संरक्षण के लिए नई परियोजना यहाँ पर बना रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ये कहा था कि हम 2 जानवर, तो वो 2 जानवर कौन से थे? वो थे आपके शेर और डॉल्फिन। तो जो एशियाटिक लायन है और जो आपके डॉल्फिन है उनके लिए यहाँ पर संरक्षण के लिए योजना बनाई जा रही है। अब इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है कि डॉल्फिन का संरक्षण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो है वो पर्यटन को और रोजगार को बढ़ावा देंगे। देखिए यहाँ पर अगर विदेश से पर्यटन आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन स्थल हो जाएगा, रोजगार बढ़ेगा, जगह जगह पे दुकानें खुलेंगी, चीज़ें यहाँ पर बढ़ेंगी, लोगों का आवाजाही होगी। ठीक है, तो इस चक्कर में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो इसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो इसमें आपके लायन और डॉल्फिन दोनों हैं। हम डॉल्फिन की बात कर लेते हैं कि डॉल्फिन जो है वो आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो 2010 में राष्ट्रीय जलीय प्रजाति यहाँ पर राष्ट्रीय जलीय प्रजाति ये हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि नेशनल एक्वेटिक स्पीसीज जो है वो 2010 में इसको दर्जा मिला था। ठीक है, और ये कहाँ की? गंगा की डॉल्फिन है। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पर अगर पूछे कि ये कौन कौन से देश में पाई जाती है तो भारत, बांग्लादेश और नेपाल में है। ठीक है, इसके अलावा भारत में किस स्टेट में है? तो ये असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ये डॉल्फिन पाई जाती है। अगर हम टोटल नंबर की बात करें डॉल्फिन तो वो 3700 डॉल्फिन यानी कि 3700 डॉल्फिन भारत में हैं। ठीक है, आधिकारिक आंकड़ा ये है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड फॉर द हर कंट्रीब्यूशन इन फाइट कोविड-19। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये जो थी वो थी सौम्या स्वामीनाथन। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इनको विशेष पुरस्कार सम्मानित किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 को लड़ने के लिए, अब इन्होंने क्यों लड़ा? क्योंकि ये है साइंटिस्ट। कहाँ की साइंटिस्ट हैं? WHO की। तो भारतीय मूल की ये साइंटिस्ट WHO की, इन्होंने इसे सम्मानित किया है। अब ये सौम्या स्वामीनाथन जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। WHO की साइंटिस्ट हैं। पहली चीज यहाँ पर तमिलनाडु से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये आप देख सकते हैं इनके बारे में। तमिलनाडु जो है चीफ मिनिस्टर यहाँ के इदापी पलनस्वामी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम है। गवर्नर इसके बनवारीलाल पुरोहित हैं। कैपिटल इसकी चेन्नई है। देखिए तमिलनाडु की न्यूज़ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्म पूछे जा सकते हैं। देखिए कावेरी रिजर्वेशन के लिए 10,700 करोड़ रुपए तमिलनाडु ने दिए। किसने दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु को। तमिलनाडु ने हाल ही में कमला हैरिस यहाँ पर फेमस है क्योंकि आप सभी जानते हैं US प्रेसिडेंट की दावेदार है कमला हैरिस, जो तमिलनाडु की हैं, यानी कि बात करें अमेरिकन इंडियन है तो तमिलनाडु से बिलोंग करती थी इनके। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो एक योजना चालू हुई एडवोकेट के लिए,
₹3000 यहाँ मंथली मिलेंगे एडवोकेट को। इस योजना का नाम है तमिलनाडु यंग एडवोकेट मंथली अलाउंस स्कीम 2020। एक योजना और है जिसका नाम है अथिकवाड़ू अविनाशी भूजल रिचार्ज पेयजल आपूर्ति योजना। नेक्स्ट योजना है अम्मा एलिगिनार बिल्लाथाट्टू थिट्टम योजना, ये भी आपकी तमिलनाडु की है। एंड अम्मा युवा खेल योजना भी आपकी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में एक योजना है साइकिल योजना, जहाँ पे मुफ्त साइकिल मिलती है 11वीं के छात्रों के लिए। तो ये सब चीजें जब आप तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे तब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य ने मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो ये किया आपका उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में ये जो बनारस रेलवे स्टेशन है ये नाम आपका ले लिया है मधु आपका आरडी रेलवे स्टेशन का। ठीक है, अब ये क्यों किया है? क्योंकि 2019 में क्या हुआ था कि जो मनोज सिन्हा थे, ठीक है, तो मनोज सिन्हा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ये कहा था कि जो मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का आप इसको बनारस रख दें, बनारस के नाम पर रख दें। तो इन्होंने ये स्वीकार लिया 2019 के बाद और ये नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी जो मंडुआडी है ये 4 किलोमीटर दूर है बनारस से, तो इसी का नाम इसलिए बनारसी यहाँ पर स्टेशन रख दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो ये है कि ई न्यूज़लेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विच वॉज रिलीज बाय ट्राइबल मिनिस्ट्री। तो हाल ही में एक स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर का नाम बताएं जो आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इसका नाम है आलेख। आलेख जो है वो ई न्यूज़लेटर है। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। हाल ही में ये भी न्यूज में था। तो जो स्वास्थ्य है वो ई पोर्टल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही ट्राइबल मिनिस्ट्री यानी कि जनजाति मंत्रालय के द्वारा लागू किए गए हैं, लेकिन दोनों ही अलग हैं। ई पोर्टल जो है वो स्वास्थ्य है और जो ई न्यूज़लेटर है वो आपका आलेख है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की तो अर्जुन मुंडा इसके मंत्री है। जो जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है आदिवासी दिवस की, क्योंकि अगस्त चल रहा है और अगस्त में था आदिवासी दिवस। तो आदिवासी दिवस जो था वो था आपका 9 अगस्त को, ये भी आपको याद रखना है। जनजाति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू स्टेट एम्बलम रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी एक नया राज्य प्रतीक पेश किया अपने राज्य का? तो वो किया है झारखंड ने। तो झारखंड जो है, झारखंड के राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दोनों का नाम याद रखना है। उन्होंने आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में, ये रांची में जो है, उन्होंने नया राज प्रतीक पेश किया। ये आप देख सकते हैं इस टाइप का। अब ये जो है झारखंड का ये नया टैग होगा, ये नया लोगो है और इसको 15 अगस्त 2020 से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट है सेट द टारगेट टू अचीव 10% बायोइथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल बाय विच ईयर। तो हाल ही में 2022, ये याद रखना, ये टारगेट रखा है 10% बायोइथेनॉल का, वो रखा है 2022 का। अब कुछ टारगेट और हैं इसी के रिलेटेड। देखिए अभी क्या है, हाल ही में इसका जो आप बायोइथेनॉल की बात करें वो हमारा अभी 5% है। 2022 में कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। और 2030 का लक्ष्य कितना है? 20%। तो ये तीनों लक्ष्य आपको याद रखने हैं। जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपकी। ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2018 में, इसको लॉन्च किया गया था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, या इसको राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति बोलते हैं। वर्तमान में जो पेट्रोल के जैव रासायनिक सम्मिश्रण 5% है, ये आपको अभी बताया हमने। अब बात करते हैं भारत में जो बायोफ्यूल की तरफ से एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व जैव ईंधन दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोफ्यूल डे। तो ये मनाया गया है आपका 10 अगस्त को। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थी बायोफ्यूल की ओर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चला हुआ है, तो इसी पे ये थीम रखी गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच 2 कंट्रीज हैव एग्रीड द हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट नेमली अब्राहम अकॉर्ड। तो जो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो 2 देशों के बीच में हुआ है जिनका नाम है इजराइल और यूएई। अब ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या? देखिए इजराइल क्या कर रहा था कि अपनी जो फलस्तीन की भूमि है वो दूसरे देशों में बढ़ा रहा था, जिसमें आपका यूएई भी शामिल है। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने यहाँ पर बीच में आके दोनों देशों के बीच में ये जो मामला था वो सुलझा दिया। तो ये इसको बोला गया अब्राहम अकॉर्ड।
अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं जो आपके बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर इजराइल के हैं, शेख मोहम्मद जो बिन सलमान है जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी यूएई के, और आपके यूएई के आपके सॉरी यहाँ के इजराइल के, और ये आपके यूएई के, इनके बीच में है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझौता कराया है। अब इसका समझौता पहले भी हो चुका है। जो आपका इजराइल है, इन्होंने इजिप्ट और जॉर्डन के बाद ये तीसरी ऐसी कंट्री बनी यूएई कि ये यहाँ पर ये डिप्लोमेटिक जो इजराइल के साथ जो समझौता ये हुआ है। ठीक है, तो आपको ये इनका नाम याद रखना है, यही डिटेल इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है फ्लिपकार्ट हैज साइन मूव विद द विच आईआईटी सपोर्ट द इंडस्ट्रीज फोकस अप्लाइड रिसर्च। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने एक एमओयू पर साइन किया है जिसमें उद्योग पर केंद्रित अनुसंधान का समर्थन करेगा। तो ये करेगा आपका आईआईटी पटना। तो आईआईटी पटना किसके साथ साइन किया है? फ्लिपकार्ट के साथ। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसकी। देखिए फ्लिपकार्ट ने जो मऊ का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, मोमेरेंडम एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में इसको बोला जाता है एक समझौता ज्ञापन। तो फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ हस्ताक्षर किया जिसमें कि क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा मिलेगा, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि मशीन लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। देन अगेन यहाँ पर बात होगी आपकी एएनएलपी की। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर इसको बढ़ावा देंगी आईआईटी फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में एक कुछ साइन किया था मैंगो डिपार्टमेंट और सपोर्ट मैंगो फार्मर्स। तो मैंगो का जो उत्पादन करता है यानी आम का जो उत्पादन कर रहा है उनके लिए भी यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर मऊ साइन किया था। अगेन एक और बात, हमने आपको ये करंट अफेयर पहले भी पढ़ाया, तो कर्नाटक के जो हैंडलूम वर्कर है जिनको आप शिल्प, स्थानीय कला या हथकरघा बोलते हैं, उनके साथ भी फ्लिपकार्ट का साइन हुआ था। अब फ्लिपकार्ट के बारे में इतने चीजें आ रही है तो फ्लिपकार्ट के बारे में आपको याद होना चाहिए कि 2007 में स्थापना हुई थी। सचिन और बिन्नी वल्सन ने इसकी स्थापना की थी। बेंगलुरु इसमें हेडक्वार्टर है और कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओखले। ओखले के हाल ही में कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो हाल ही में ये बने हैं आपके रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा इससे पहले ला लीगा के बने थे और ला लीगा के पहले क्रिकेटर बने हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले नॉन फुटबॉलर बने हैं ला लीगा के, वो हैं रोहित शर्मा। तो इससे पहले कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना है। ठीक है, ला लीगा। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं जो रोहित शर्मा है, जिसके एडिडास, सीएट, मासिमो बैटरीज, इसके बाद कैडबरी बॉर्नविटा, रसना, हाईलैंडर एंड क्रिकेंडम। ये सब आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये 2020 में ये इन सब कंपनियों के बने हैं। ठीक है, तो रोहित शर्मा यहाँ पर अब टॉप पर जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, बात करें हम जो ओखले की, तो ओखले के साथ इनका 2 साल का करार हुआ है, यानी कि 2021 और 22 तक यहाँ पर ये 2 साल के लिए इसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपनी हैज बैक्ड विद द 13th एडिशन आईपीएल स्पॉन्सरशिप राइट्स विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन यूएई। तो यूएई में हाल ही में आईपीएल हो रहा है, इसका 13वां संस्करण है। ठीक है, 13वां संस्करण है। तो 13 संस्करण में जो स्पॉन्सरशिप मिली है वो मिल गई है ड्रीम 11 को। इससे हमने वीडियो भी आपके लिए डाला था। तो इसमें जो कंपनियां थी जैसे कि पतंजलि थी, अमेजन थी, रिलायंस जियो थी, इसके अलावा कई बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें थी। तो इसमें जो ये जो रेस जो जीत ली है वो जीत ली है ड्रीम 11 है। तो ड्रीम 11 अब होगा आईपीएल 13th एडिशन। ठीक है, ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप करेगा। अब इससे पहले जो था वो था वीवो। वीवो ने 440 करोड़ रुपए देता था साल के बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप के लिए। अब ये 440 करोड़ ये 2022 तक देता, लेकिन हुआ क्या कि वीवो इसलिए बाहर हो गया स्पॉन्सरशिप से क्योंकि इंडिया और चाइना में हमारा लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई जो चल रही है उसके वजह से जो चाइनीज कंपनी है उनको नुकसान हो रहा है। तो उनको नुकसान की वजह से वीवो ने ये बोला कि हम इस बार स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने स्पॉन्सर लेने को मन को हटा लिया। इसके बाद दूसरी कंपनियां जैसे पतंजलि है, अमेजन है, रिलायंस जियो है, ड्रीम 11 ये आगे बढ़ गई। लेकिन ये जो डील हुई है आईपीएल की प्रयोजन की या स्पॉन्सरशिप की, वो हुई है आपकी 220 करोड़ के करीब। ठीक है, लेकिन आपका वीवो 440 करोड़ देता था। अभी आप ये भी मान सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से इतना कुछ फंड यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन 2022-21 अगर सब कुछ ठीक रहा चाइना और इंडिया के बीच में तो वीवो वापस यहाँ पर आ जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पर आईपीएल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ललित मोदी इसके फाउंडर हैं। 2008 में आईपीएल की स्थापना हुई थी। चैंपियन इसकी मुंबई इंडियंस है। 4 बार मुंबई इंडियंस से ये खिताब जीता है और 8 टीम यहाँ पर कुल आईपीएल में है। ड्रीम 11 की बात करें तो ड्रीम 11 को स्पॉन्सर्स मिली है। इसके जो आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो एमएसडी है। एमएसडी ने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। रसेल क्रिच की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में इनके देहांत हो गया है, निधन हो गया है। वो किसके आविष्कारक थे, तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आविष्कारक थे आपके पिक्सेल के। पिक्सेल जो होता है आप सभी जानते हैं, जो कैमरा होता है ना उसमें जो पिक्सल होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके आविष्कारक थे रसेल क्रिच। रसेल क्रिच के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। ये आपके साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इनका डेथ हुई है आपकी पोर्टलैंड का यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। और इन्होंने जो ये पिक्सल की खोज की थी वो 1957 में की थी। तो आपको याद रखना है 1957 में की थी। नेक्स्ट, इन्होंने दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर का स्कैन किया था। ये आप देखना, ये तस्वीर ये पहली डिजिटल तस्वीर थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो हाल ही में जीपी गर्ग को सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। थोड़ा डिटेल इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके हैं जीपी गर्ग। जीपी गर्ग इससे पहले जो थे वो चीफ जनरल मैनेजर थे सेबी के, ठीक है। सेबी मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आपका जो बिजनेस आपका देखता है, जो मार्केट कमोडिटी बाजार जो आपका देखता है, जो इंडिया के जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करता है, वो आपका सेबी है, ठीक है। इसका जुडिशरी कौन है, इंडिया है, भारत सरकार के स्वामित्व वाला ये। अगर हम बात करें सेबी की, तो जो सेबी है उसकी स्थापना हुई थी 1992 में और ये एक्ट भी था 1992। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन अजय त्यागी हैं। सेक्टर आप सभी जानते हैं सिक्योरिटी मार्केट्स को ये हैंडल करता है। देखिए जो आपके जीपी गर्ग हैं वो 1994 से यहाँ पर इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था एज अ चीफ जनरल ऑफ सेबी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि सीडब्ल्यूसी ने किसके साथ मिलकर भारत में बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है। तो सीडब्ल्यूसी ने हाल ही में फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव गूगल के साथ, ठीक है। तो हाल ही में गूगल के साथ ये इन्होंने समझौता किया है। तो केंद्रीय जल आयोग यानी कि सीडब्ल्यूसी की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन ने गूगल के साथ टाई अप किया है। देखिए गूगल ने बहुत काम किए हैं। 10 बिलियन डॉलर हो या 12 मिलियन डॉलर हो, ये सब जो लैंग्वेज के लिए, टाक के लिए, सब चीज़ के लाइसेंस के लिए, तो गूगल यहाँ पर भारत को यहाँ पर बेनिफिट दे रहा है। देखिए ये जो ये आपका सीडब्ल्यूसी कमीशन जो हुआ है उसमें क्या होगा कि अब जो हमारे स्टेट होते थे, जैसे कि आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब स्टेट जो होते थे वहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती थी। तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती थी, इसकी वजह से ये गूगल ने एक नई ये इनिशिएटिव चलाई है कि ये पहले ही पता कर लेगा कि जो पानी का जो लेवल है वो कहाँ पर आ गया है, जल स्तर को माप कर ये चेतावनी दे देगा। तो यहाँ पर ये जो चेतावनी, ये अलर्ट जो सुविधा उपलब्ध कराएगा वो अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली में कराएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए एंड गवर्नमेंट को यहाँ पर पता चल जाए कि ये चीज़ें, ये बाढ़ आने वाली है, तो उससे ये अलर्ट हो जाए और आगे के लिए संभल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। देखिए बीएसएफ के पहले कौन थे, एसएस देशवाल, इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ था। अब कौन बन गए हैं, अब बन गए हैं राकेश अस्थाना, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आगे डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं बीएसएफ के, वो कौन है, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना से पहले एसएस देशवाल थे। राकेश अस्थाना जो थे अभी क्या है कि जो आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उनके ये कमांडर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब एडिशनल चार्ज था इनका, तो अब ये हट गया है। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होम मिनिस्ट्री है। अब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट है। इसका मोटो आपसे पूछा जाता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंडित यशराज का निधन हो गया। ये क्या थे, प्रसिद्ध ये आपके गायक थे, तो सिंगर थे, म्यूजिशियन थे ये। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है
अब इनके बारे में आपसे निधन हो गया, इनके बारे में आपसे अवार्ड पूछे जाएंगे क्योंकि इनको अवार्ड मिले हैं। 1975 में इनको पद्मश्री मिला है, 1987 में इनको अनेक ये आपका एकेडमी पुरस्कार मिला है संगीत नाटक में, 1999 में इनको पद्म भूषण मिला। तो तीनों में से एक अवार्ड आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, किसके बारे में? पंडित जसराज के बारे में। क्या थे ये? सिंगर थे। विश्व फोटोग्राफी की बात करें तो हाल ही में निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी डे मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। ठीक है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। थोड़ी डिटेल इसके बारे में डिस्कस कर लेते। सबसे पहले तो फोटोग्राफी जो है अब वो कुछ न्यूज़ में रहा है, उसके बारे में बात कर ले। देखिए, हाल ही में एक फोटोग्राफी में एक अवार्ड मिलता है, पुलित्जर अवार्ड। बहुत फेमस अवार्ड ये है। तो ये मिला है आपका मुख्तार खान को, दार यासिन और चनानी आनंद को। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखना है। पहली चीज, पुलित्जर पुरस्कार ये तीनों को मिला। रोनी रॉय अभी जो इनकी डेथ हो गई है रोनी रॉय की, वो भी एक फोटोग्राफी से रिलेटेड थे। जो आपका फोटोग्राफी में जो केमिकल यूज होता है फिक्सर के लिए, वो सोडियम थाइसल्फेट यूज होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोग्राफी में, वो एक इमल्सन यूज होता है। आप उसको बोल सकते हैं कि एक टाइप का ये पायस घटक होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो एक फोटोग्राफी की छवि को विकसित करता है या उसको डेवलप करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये साइंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये दोनों। अब फिर से हम बात चलते हैं कि फोटोग्राफी में जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होता है रेड, पीला, नीला, या आप रेड, येलो, ब्लू। ये कलर आपके प्राथमिक या प्राइमरी कलर होते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड पिनहेल फोटोग्राफी की, तो ये 26 अप्रैल को ये जो है ये मनाया जाता है। और अमित शाह से रिलेटेड जो फैक्ट है वो ये है कि हवाई फोटोग्राफी की रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण की अनुमति वेबसाइट का निर्माण किया था। तो ये सब पॉइंट आप याद रखें फोटोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है वो है अशोक लवासा। तो अशोक लवासा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के पद से हट गए हैं और इन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ये इस्तीफा दिया। अब ये क्या करेंगे? अब ये संभालेंगे एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष पद को। ठीक है, एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये 1980 के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी कौशल विश्वविद्यालय में एमबीए की डिग्री और मद्रास में यहाँ पर विश्वविद्यालय में रक्षा और सामरिक अध्ययन की एमफिल डिग्री ली है। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है। अभी ये क्या हो गया, इस्तीफा दे दिया इन्होंने। नेक्स्ट जो है वो है कि कितने करोड़ रुपए एडीबी बैंक के यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड यहाँ पर रेल यहाँ पर ये फंड यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो फंड है वो है आपका 7,500 करोड़ का। तो ये फंड आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिटेल हम एशियन डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 68 इसमें कंट्री टोटल हैं। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मस्तगु अस्कावा एंड यहाँ पर जो इसकी मुख्यालय वो फिलीपींस में है, मदालियोंग सिटी में। ठीक है, तो ये एशियन बैंक के बारे में है। नेक्स्ट जो है वो है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में किस देश की सहायता कर रहा है? तो हाल ही में अरुण 3 में आपको जान के हैरानी होगी, ये नेपाल की सहायता कर रहा है हमारा भारत। अरुण 3 प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैप में आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर है अरुण 3। अब ये अरुण 3 जो है वो नेपाल में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है वहाँ पर हमारे देश की 4 बैंक इसमें फंड दे रही हैं। कौन कौन सी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक है, यूबीआई। तो ये चारों बैंक यहाँ पर फंड दे रही हैं। और ठीक है, ये 4 बैंक हैं, इसके साथ 2 नेपाली बैंक भी हैं, एवरेस्ट बैंक, नविल बैंक। ठीक है, ये 4 बैंक है यहाँ पर। ठीक है, अगेन नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटी होगी इस प्रोजेक्ट की वो होगी 900 मेगावाट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और ये नेपाल के हिसाब से देखें तो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हेल्प कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। ठीक है, अरुण 3 याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है वो ये है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ भदभोत प्रोजेक्ट इन भरूच। तो भरूच जो है उसमें भदभोत प्रोजेक्ट यह जो है किस राज्य सरकार ने
इसको परियोजना को अनुबंध प्रदान किया है। तो ये किया है, आप भरूच से याद रखें। भरूच कहाँ है? गुजरात में, तो गुजरात इसका आंसर होगा। थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है जो भदबूत, ठीक है, ये भदबूत जो है वो यहाँ पर 5 किलोमीटर है भदबूत विलेज से, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भदबूत रखा गया है। और अगर हम बात करें ये खंबात की खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, यहाँ से कुल 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या जा रही है? दिक्कत ये हो रही है कि मछुआरे जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। मछुआरे इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ने का पैटर्न उनका खराब हो रहा है। यहाँ पे जो हिल्सा होती है, हिल्सा एक मछली होती है, तो वहाँ पर ये प्रभावित हो रही है। अगर ये नर्मदा नदी की बाढ़ की बात करें तो ये जो है वो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इंडियन वाटर अथॉरिटी परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये जो आपका ये इनलैंड वाटर वे है, ये कमिटीज अथॉरिटी जो है, इसने यहाँ पर इसको मंजूरी दे दी है। तो लेकिन यहाँ पर विरोध चल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की बात कर रहे हैं तो ये भी आपका 19 अगस्त। तो फोटोग्राफी डे एंड अगेन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर थोड़ा डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के द्वारा मनाया जाता है। अब ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2009 से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एक इंडेक्स आता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कि मानव संकट और आपदाओं के लिए एक जोखिम इंडेक्स आता है 2020 का, और उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो है आपकी 31। याद रखना है आपको, 31 रैंकिंग है और सोमालिया इसमें टॉप पर है, ठीक है। ये रैंकिंग जो है वो आपकी एक रिपोर्ट आती है यूएन के ओचा से। ओचा का फुल फॉर्म होता है ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ठीक है, ये भी यूएन के अंडर काम करता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और बनेंगे आपके, जैसे कि अभी ग्रेटर थनबर्ग, देखिए क्लाइमेट की बात हो रही है, यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन की बात हो रही है, तो ग्रेटर थनबर्ग जो है वो क्लाइमेट्स हैं, उनको ग्लोबिक जो आपका ग्लेविंकियन प्राइज जो है वो मिला है। हमने हाल ही में इसको डिस्कस किया था आपके साथ। ह्यूमैनिटी अवार्ड जो है ये मिला है, और उन्होंने जो अवार्ड मिला था इसमें जो राशि मिली थी इसको पूरी तरह से यहाँ पे दान दे दिया था क्लाइमेट में ही। अगेन यहाँ पर सचिन अवस्थी को जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बियॉन्से के बारे में आपको याद रखना, बेट अवार्ड 20 के संस्कृत मानवतावादी पुरस्कार, तो मानवता अधिकारी से पूरे हम यहाँ पर फैक्ट लेकर आए आपके लिए। फेरर ठक्कराल की बात करें तो इनको मानवीय कार्य के लिए 2020 डायना पुरस्कार यहाँ पर मिला है। तो ये सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है, इनको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी अटल रैंकिंग एरिया 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जो इंस्टीट्यूट अटल रैंकिंग में रहा है फर्स्ट स्थान पर वो है आईआईटी मद्रास। अब बात करें, ये तो आईआईटी मद्रास हो गया फर्स्ट में। अब प्राइवेट में बात करें तो वो है आपका कलिंग। कौन सा है? कलिंग इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। थोड़ा डिटेल इसकी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं वेंकैया नायडू के द्वारा एक प्रोग्राम ये रिलीज किया गया था, ई रिलीज हुआ था, ठीक है, और इसमें प्राइवेट में कौन सा है आपका? कलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि बॉलीवुड के किस एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र के पथराड़ी और सकुर गांवों के ग्रामीण विकासों के लिए एक्शन अगेंस्ट हंगर फाउंडेशन भागीदारी की है? तो ये जो एक्शन अगेंस्ट हंगर फाउंडेशन की बात करें तो ये आपकी जैकलिन फर्नांडिस है। तो जैकलिन फर्नांडिस जो हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव यहाँ पर ये किया है, ये इसमें इनमें भागीदारी की है। अच्छा, इन्होंने इससे पहले आपके जो न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे होते हैं, जो आपके गांव में जो चाइल्ड होते हैं, उनके लिए भी यहाँ योगदान दिया है एज ए न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इनके बारे में फैक्ट आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, किस बैंक के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष के द्वारा परेशानी पर लोग को हटा दिया है? तो हाल ही में आरबीआई ने क्या किया था, जो ये चंद्रशेखर जो हैं वो उनको यहाँ पर रोक लगा दी थी। तो ये जो सीईओ हैं ये है बंधन बैंक के, और बंधन बैंक के सीईओ के साथ साथ ये एमडी भी हैं, ठीक है, एमडी भी हैं, सीईओ भी हैं, और फाउंडर भी यही हैं बंधन बैंक के, ठीक है। अब बंधन बैंक के बारे में यहाँ बात हम कर लेते हैं। देखिए, बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में।
हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में, चंद्रशेखर घोष इसके सीईओ और फाउंडर हैं। आपका भला सबकी भलाई इसका टैगलाइन है। टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपका भला सबकी भलाई। चंद्रशेखर घोष इसके ये फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं। 2015 इसमें हुआ क्या था कि जो होल्डिंग कंपनी जो है वीएफएचएल जो है वो बंधन बैंक की एक होल्डिंग कंपनी है, उसने 10,550 करोड़ रुपए की वैल्यू किसको दे दी, हिस्सेदारी बेच दी और आरबीआई की शर्तों को पूरा कर दिया। तो ये शर्त जो पूरी हो गई, 20.9% बेच दिया, तो आरबीआई ने ये इन पर रोक हटा दी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। 28वां अंतरिम मुख्य कार्यकारी के जैक फॉल के इस्तीफे के बाद किसे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो बेरेसफोर्ड विलियम्स हुए हैं। ठीक है, तो ये इनको याद रखना है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बेरेसफोर्ड विलियम्स जो है 5 सितंबर होने वाली सालाना आम बैठक में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो ये है कि गोवा गवर्नर सत्यपाल मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर विच स्टेट। तो हाल ही में सत्यपाल मलिक जो हैं वो मेघालय के गवर्नर बन गए। अब ये देखिए, एक साल में इनका 3 बार तबादला हो चुका है। किसका? सत्यपाल मलिक का। पहले कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। कहाँ आ गए? गोवा आ गए। गोवा के बाद अब कहाँ चले जा रहे हैं? मेघालय जा रहे हैं। ठीक है, अब गोवा में कौन है? तो गोवा में अब हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यार, जो कि महाराष्ट्र के हैं। तो महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यार को गोवा का एडिशनल चार्ज मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये 3rd टाइम हुआ है 1 ईयर में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे आर कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड टालेस्ट पायर ब्रिज। तो पायर ब्रिज जो है वो विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो किस स्टेट में ये बनने जा रहा है? तो ये जा रहा है आपका मणिपुर में। याद रखना है आपको, मणिपुर में ये बनने जा रहा है वर्ल्ड का टालेस्ट, यानी कि सबसे लंबा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है वर्ल्ड का टालेस्ट पेयर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न में ये बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो होगा वो जो आपका 111 किलोमीटर का ये होगा, ये ब्रॉड गेज लाइन प्रोजेक्ट है। ठीक है, याद रखना है, बीजी का मतलब ब्रॉड गेज। जिरीबम, तुपोल और इम्फाल, यहाँ पर ये लाइंस होंगी जो मणिपुर की होंगी। भारतीय रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये सही चीज़ें, सही वीडियो करंट अफेयर्स का बच्चों के पास पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।